जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दरोगा मेंस केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 8 सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जो है सारा वीडियो सीरियली वाइज में सेव किया हुआ है, आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको PDF प्राप्त करना हो वो जो है लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ भी आपको सारा PDF मिल जाएगा, आपको सारे सेट का PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कथन 1 है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये बिल्कुल सही है। बी है, यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। सी नंबर है, यह कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC से संबंधित है, हीमोग्लोबिन से नहीं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है, चूँकि इसमें लौह युक्त यौगिक होता है, इसी कारण से रक्त लाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइरहिलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तल दर्पण, पीछे वाले को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगर हेडलाइट का पूछे तो वो अवतल दर्पण रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जबकि पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड का, जबकि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में और किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का भी प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग्स नशेरी में, छोटे बच्चों में ये प्रायः पाया जाता है। ये तो जन्म के समय होता है या फिर जो है आपका देखिए सेरेब्रम पाल्सी जो है एक छोटे बच्चे को होता है, ये तो जन्म के समय होगा, या फिर जो है 3 वर्ष तक इस बीमारी की होने की चांस बना रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्राश्रव्य ध्वनि है जिसकी आवृत्ति प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ज से अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ज में क्या नापा जाता है। तो हर्ज में क्या नापा जाता है,
आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में भी होता है। थाइमस ग्रंथि में भी होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। और यह जो है एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें जो है वायरस से या किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CuSO4 × 5H2O राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा, आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी। चांदी जो है विद्युत का बेहतर सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें क्या रहता है? तो सिरका में आप जानते होंगे क्या रहता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव का पुत्र जो शंकर देव था, इसकी मृत्यु, रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका शंकर देव उसका पुत्र बना था। वारंगल का रामचंद्र देव नहीं थे, होयसल का बिल भल्लाल थे, मदुरा का वीर पांडे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। गंधार कला किससे संबंधित है? कुषाण से। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन वन से संबंधित है। मिलिंद पनो ये मिनेंडर से संबंधित है। और तक्षशिला पत्तिक से संबंधित है। गंधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन वन मिलिंद पनो मिनेंडर तक्षशिला पथिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक आपका राइट आंसर होगा कौन सा? हुसैन शाह। हुसैन शाह जो है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर अगला है, विक्रमशिला बिहार का स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर होगा गाय को। गाय के लिए ही जो है उसमें ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे युद्ध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। सोने का गर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमोचीन था। तेमोचीन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमोचीन, जिसका जन्म जो है 1162 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन्स जुड़े थे किससे? इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा
अब मैं केवल अपना माँ का दूध लूँगा, ये कहा था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। कौन सा जेल से? गोरखपुर जेल से ये कहा था, गोरखपुर जेल से। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं अपना माँ का दूध लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका खरोष्ठी लिपि होगा, खरोष्ठी लिपि होगा। अब देखिए, अशोक के सहवाजगरी और मनसेरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखा हुआ है। कौन कौन सा? अशोक के सहवाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख जो है वो जो है खरोष्ठी लिपि में ही लिखा गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन 1830 में कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब के किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है लिखा था किसने? C.R. दास ने, C.R. दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है 28 पे, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बालदेव पुत्र सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे। बालपुत्र कहाँ के शासक थे? सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। इसने कोई बगावत नहीं किया था अंग्रेज के साथ। ठीक है, जबकि तमिलनाडु के पोलीगार में 1805 में विद्रोह कर दिया था और त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी विद्रोह जो हुआ था 1802 से 6 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है पॉलिटिकल से संबंधित है, जो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था आपका 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। जो उस समय शासक था कौन? अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक जो है वो आपका मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा का हार हुआ था और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण जो है अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अधोलिखित में कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अलगुहास जो है धारा है, जो कि गर्म जल धारा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, गिनी बजाओ की राजधानी है बिसाऊ, ये सही है। ताइवान का ताइपे, ये भी सही है। निकारागुआ का मनानगुआ, ये भी सही है। जबकि मालदीव का कौन सी होता है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। और मलाबो जो है किसकी राजधानी है? इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है कौन सा? मलाबो। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए, यानी सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए, माना दर्रा कहाँ है? आप जानते होंगे, माना नीति सब उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकेला हिमाचल प्रदेश में है। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकेला हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए, एक में है क्या? स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण जो है आपका वो हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के अफीम उत्पादन क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। बरमूडा त्रिकोण किसको कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ये म्यांमार को कहा जाता है। और रेड बेसिन जो है वो चीन को कहा जाता है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादन क्षेत्र, बरमूडा त्रिकोण ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और आपका सुदूर पूर्व चावल का कटोरा जो म्यांमार को कहा जाता है, और रेड बेसिन चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी है? भारत में ज्वालामुखी जो है कौन सा है? एक ही मात्र है, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? एक बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरी जो है अवस्थित है। नीरी का मतलब क्या होता है? देखिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना जो है 8 अप्रैल 1958 को हुआ था। 1958 को हुआ था। ये कहाँ है? आपका ये नागपुर में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित जनजाति और राज्य कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए, भील गुजरात में है, सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा भी जो है ना, टोडा भी तमिलनाडु में ही पाया जाता है। टोडा तमिलनाडु में, ठीक है। और यह टोडा जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा इसमें प्रचलित है। बहुपति प्रथा विवाह की प्रचलित है टोडा में। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडा केरल में नहीं है, ये जो है आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक में जो है, अभ्रक में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। जबकि अभ्रक उत्पादन में अगर भारत के राज्य पूछे तो पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है,
उसके बाद झारखंड आता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति करता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी हो, और राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति 76 के ए के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में इस कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम को जो है डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। कहता है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। कौन? हरित क्रांति। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 1966-67 के करीब में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरक्से से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है 1933 में अपने पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री, कौन सा बुक है कि प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री में जो है निर्धनता दुष्चक्र का जो है डिटेल में लिखे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सामाजिक सुरक्षा हेतु। इसकी स्थापना जो है आपका 1992 में हुआ था, और इसको समाप्त कर दिया गया कब? 2000 में इसको समाप्त भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से कुलगार्डे में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ जो है सोना खनन होती है। कुलगार्डे में सोना खनन होती है, जो कि कहाँ है कुलगार्डे? ऑस्ट्रेलिया में है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में है। ताकलामाकन मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या कहते हैं? अल्पास कहते हैं। अल्पास जो है आपका यूरोप में है, जबकि एंडीज पर्वत ये साउथ अमेरिका में है, जबकि रॉकी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, और हिमालय जो है ये एशिया में है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा कहता है यूरोप में कौन सा है? तो अल्पास जो है यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है? देखिए राजस्थान से अन्य देश की सीमा पाकिस्तान से लगता है, बिहार का भी नेपाल से लगता है, पंजाब का भी पाकिस्तान से लगता है, लेकिन हरियाणा आपका बीच में है। ये किसी दूसरे देश से सीमा नहीं बनाती है, इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है कौन सा है? तो देखिए 2 ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है।
एक तो बुध है और एक शुक्र है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश लेता है। यूरेनस जो है आपका, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी कहाँ मिलती है? देखिए, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी आपका कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अन्नाईमुडी में। अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अन्नाईमुडी चोटी का ऊंचाई जो है 2696 है, 2696 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को पृथ्वी की छत कहा जाता है, जो कि आपका तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोयस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोयस। लेकिन यहाँ लोस लिख दिया है, लोयस होगा, लोयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के 63 में जो है इसके गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 चलते हैं, देखते हैं क्या है। कतक संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये भाग 9 में जो है आपका पंचायती राज दिया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के को। इस समय जो है मूल कर्तव्य की संख्या 10 था, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है, कुल 11 है, और ये भाग 4 के को में आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो उसकी संयुक्त अधिवेशन की बैठक करेगा संयुक्त उपाध्यक्ष जो होता है उसका, लोकसभा का उपाध्यक्ष वो करता है। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो सदस्य द्वारा जो है एक उसी सदस्य में से एक चुन लिया जाता है कि यही जो है उसका अध्यक्षता करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका अनुच्छेद है 118 के 4 के तहत, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार।
और अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार लगाया गया है, तो देखिए भारत में वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। जबकि देखिए वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन कहे तो वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाता है, और राष्ट्रीय आपात कहे तो वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और देखिए राष्ट्रपति शासन जो है अभी तक 111 बार लग चुका है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो है अभी तक 3 बार लगा हुआ है, जबकि वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 71। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही है, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, नहीं, ये नहीं होता है। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होता है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यही दो मात्र यूनियन टेरेटरी है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा काका कालेसर। ठीक है, जिसका गठन जो है 24 जनवरी 1953 को हुआ था। 24 जनवरी 1953 को गठन हुआ था, जो कि अनुच्छेद 340 के तहत आता है। 340 के तहत, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 75 पे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो देखिए एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब अपना राष्ट्रपति साइन कर देंगे, यानी कि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो वह उस दिन से अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मेलन से भी प्राप्त किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन से भी किया जा सकता है। लेकिन भारत में बैंक में धन जमा राशि करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें पूछता है कैसे नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होते हैं लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, जिसको अनुच्छेद 93 के तहत, इसका अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही लोकसभा के सदस्य को ही चुना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना समय अवधि है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो समय अवधि है वो है 2015 से 2025। सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है आपका यही होगा 2015 से 2022। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2015 से 2022 तक, और इसका शुरुआत जो हुआ था 25 जून 2015 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो उद्यमी हेल्पलाइन देखते हैं किसके लिए की गई है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लासर्ट वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय, जो कि 20 फरवरी 2014 को ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नाबार्ड, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर आपका 86 का आंसर बता देते हैं। इसका होगा डी, और 87 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, और 88 का जो आंसर होगा आपका इसका भी बी होगा। और देखते हैं 89 क्या है। 89 का जो आंसर होगा आपका 89 का आंसर होगा बी, सी 12%। नेक्स्ट देखते हैं आपका 90। 90 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 90 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, CFI। 93 का जो होगा 18 होगा ऑप्शन नंबर सी। और 94 देखते हैं क्या है। 94 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 5 किलोमीटर। और 95 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 55। और 96 का जो राइट आंसर होगा पश्चिम में, यानी कि डी 90। उसके बाद 97 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10 है। और 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 का राइट आंसर होगा 24.2 सेकेंड। ये तो आज जो है आपका 9 सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम 10वां सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।